जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि महिला प्रेग्नेंट कब होती है और कैसे होती है। लेकिन देखिए बाबू, जो महिलाओं में जो पीरियड का साइकिल चलता है ना, वो दो तरह से चलता है। कैसे चलता है उसके विषय में थोड़ा जानते हैं। देखिए होता क्या है, कितने महिलाओं में जो पीरियड का टाइम होता है ये सही से नहीं जाता है। सही से नहीं आने का मतलब क्या है समझिए। अब मान लीजिए कोई महिला है, उसका जो पीरियड का समय है समझिए, अगर पहला महीना में 25 दिन में आता है, दूसरा महीना में 28 दिन में आ गया, तीसरा महीना में 35 दिन में आ गया, चौथा महीना में ससुरा 20 दिन में आ गया। अब एक चीज़ समझिए, हर जो महिला के अंदर इस तरह का साइकिल चलता है 25 दिन का, 28 दिन का, 35 दिन का, 20 दिन का, इसमें बड़ा ज़्यादा दिक्कत होता है। दिक्कत क्या होता है, ये महिला समझ ही नहीं पाएगी कि कब हमें सेक्स करना चाहिए ताकि आसानी से बच्चा रुक जाए। दिक्कत होइबे करेगा। अब मान लीजिए कोनो जो महिला है वो बेचारी गंवार है, उसका जो पीरियड का साइकिल है कोनो महीना में 25 दिन में आता है, अगला महीना में 28 दिन में, फिर अगला में 35 दिन में, तब तक हंसा से घट के 20 दिन में आएगा। उस समझने पर तरीके ये कैसा ना रहा है, हमको समझे नहीं आ रहा है कि हम सेक्स कब करें तो बच्चा आसानी से गर्भ में रुक जाता है। तो देखिए जब महिला में इस तरह का पीरियड आता है ना, तो समझने में उसका कन्फ्यूज हो जाता है हमें संबंध कब बनाना चाहिए। समझ में गया। अब देखिए अगला होता है, ज़्यादातर महिलाओं में जो पीरियड का समय होता है ना वो टाइम से आता है। जैसे मान लीजिए किसी महिला में पहला महीना में पीरियड 28 दिन में आता है, तो दूसरा महीना में 28 दिन में आता है, तीसरा महीना में 2 दिन आगे 2 दिन पीछे हो सकता है, चौथा महीना में इस तरह से चलता है। तो देखिए जब महिला समझती है उसका पीरियड का समय एकदम ठीक है, चाहे समझिए चाहे वो 28 तारीख को आए चाहे 30 तारीख को आता है, तो समझती है कि अगर इस महीना में हमारा 30 तारीख को आया है तो अगले महीना में 30 तारीख को आएगा, तो उसको संबंध बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। वो समझती है कि इसी टाइम पे हमें सेक्स करना है ताकि बच्चा आसानी से गर्भ में रुक जाएगा। 3 महिलाओं के लिए तो ज़्यादा समस्या है नहीं। समस्या किसको है, तो जिसका पीरियड सही समय पे नहीं आता है, इधर उधर करके आता है, इन्हें कब संबंध बनाना चाहिए ताकि बच्चा आसानी गर्भ में रुक जाए, उसके विषय में हम समझते हैं। है क्या बाबू, इसे हम बोलते हैं मेट्रो साइकिल। यानी इस तरह से क्या होता है, महिलाओं में चलता साइकिल, किसी में 28 दिन में, किसी में 30 में, किसी में 27 में, तो इस तरह क्या होता है इस साइकिल चलता है। समझ में आ गया। अब यहाँ आप समझिए है क्या बाबू, इसे हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी में क्या बनता है, अंडा बनता है। देखिए महिला में कितना ओवरी होता है, तो 2 ठोरा, एठो है 28 दिन का इन दोनों में गैप होता है। अब मान लीजिए है ओवरी में इसका हो गया अंडा निकल के है जाके इंतजार कर रहा है। अब आपका देखिए क्या है पेनिस। अब जैसे पेनिस को आप यूनी में डालते हैं यानी वेजाइना में डालते हैं ना, तो देखिए जो आपका स्पर्म होता है ये अंदर नहीं जाता है, यही जो क्या होता है इससे आगे जैबा नहीं करेगा, यही आप क्या करते हैं रिलीज करते हैं। देखिए अगर आपका स्पर्म अगर 20 मिलियन अगर स्पर्म में जाते हैं ना, तो ऐसा थोड़ी ना कि 20 एकदम सही रहेगा, उसमें 10 लाख गड़बड़ रहेगा, 10 लाख सही रहेगा, 15 लाख गड़बड़ हो सकता है, 5 लाख सही हो सकता है। तो होता क्या है, देखिए ये 15 मिनट में जो बच्चेदानी का मुंह होता है ना, ये 15 मिनट के बाद ये लोग क्या करते हैं धीरे धीरे अंदर जाने लगते हैं। अब हम मान लीजिए अगर 1 लाख स्पर्म में चला जाएगा अंदर भैया, तो कुछ स्पर्म यहाँ मर गया, कुछ हवा मर गया, कुछ हवा मर गया, लेकिन 8 जो स्पर्म रहेगा वो जरूर पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा, देखिए इस फिलिपियन 2 में कहेगा तेरी हमारा तो समय आ गया, ये जाएगा, लेकिन ये कितना दिन तक इसमें जीवित रहेगा, देखिए 3 दिन। कितना दिन जिएगा, 3 दिन। अंडा कब तक जिएगा, तो 1 दिन। कितना दिन, 1 दिन। यानी 4 दिन का समय ऐसा होता है जो गर्भ धारण करने में सबसे सही समय होता है। समझ में गया। तो ईट हो गया आपका जो पेनिस है, आप वेजाइना में डालते हैं तो इस पर में रिलीज होता है, तो 15-20 मिनट के बाद वो धीरे धीरे अंदर जाना शुरू करता है। समझ में गया। अब हम ये समझते हैं जिस महिला में जो पीरियड का समय है वो ससुरा इधर उधर आता है, तो महिला संबंध कब बनाएगी ताकि बच्चा आसानी से गर्भ में रुक जाएगा, उसके विषय में हम समझते हैं। देखिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, तो कोई भी महिला चाहे गंवार रहेगी चाहे पढ़वैया रहेगी, वो समझ जाएगी कि हमारा अगर पीरियड सही समय से नहीं आता है, इधर उधर आता है, तो संबंध हमें कब बनाना है समझिए। अब मान लीजिए पहला मंथ में क्या बाबू, मान लीजिए किसी महिला में पहला मंथ में उसका जो पीरियड का समय है समझिए वो आ गया
30 तारीख को। अब 30 तारीख को आएगा ना तो सोचेगी अरे बापू ये महीना में तो 30 तारीख आई, अगला महीना में 20 तारीख को आएगा तो हम क्या करेंगे। उस संबंध कब बनाएगी तो समझिए आपको क्या करना है, 3 से भाग दे देना है। कौन रहेगा 3 से धड़ाक से आपको भाग दे देना है। भाग कैसे दीजिएगा समझिए। अब मान लीजिए 30 दिन में भैया आए है, आप 3 से भाग दीजिए, कितना आएगा 3 धैया में 30। देखिए 10 दिन आ गया ना तो देखिए है 10 दिन प्लस 10 दिन प्लस 10 दिन कितना हो गया 30 दिन। कितना हो गया बाबू, देखिए 30 दिन हो गया ना। अब संबंध कब बनाना है, देखिए हे 10 दिन में संबंध नहीं बनाना है, हे वाले में संबंध क्या है बनाना है। फिर लास्ट वाला जो 10 दिन है इसमें नहीं बनाना है, क्या है नहीं बनाना। अब काहे नहीं बनाना, देखिए अब जब पीरियड आता है ना तो 10 दिन तक आपको नहीं बनाना है, काहे क्योंकि इसमें बच्चा नहीं रुक सकता है। लेकिन जो बीच वाला टाइम है 10 दिन वाला, इसमें आप संबंध बनाइए। आपका मर्जी 200 दिन बना सकते हैं, एक दिन आतरा के भी बना सकते हैं, लेकिन 4 दिन का गैप नहीं होना चाहिए, काहे क्योंकि 4 दिन तक इसमें जीता है। अगर गैप हो जाएगा तो बच्चा नहीं रुकेगा। तो क्या करना है आपको, बीच वाला जो 10 दिन का समय है इसमें आपको सेक्स करना है। लेकिन जब यहो 10 दिन बीत जाएगा तो उधर से जो ओवरियम अंडा होता है ये सब खराब होके ये फिर क्या होता है बाहर आता है। तो फिर आपको 10 दिन में नहीं बनाना है, इतना समझ में गया। लेकिन इसी महिला को अगला महीना आता है तो पता चलता है कि 35 दिन में आ गया, समझिए। अब मान लीजिए दूसरा मंथ, क्या बाबू दूसरा मंथ है, अब मान लीजिए 35 दिन में आता है तो आपको क्या करना है 3 से भाग देना है। कैसे दीजिएगा, देखिए 35 में भाग दीजिए 3 से, कितना आएगा 11 यानी कुछ पॉइंट आएगा 11.8 पॉइंट या 7 पॉइंट इतना आएगा। अब क्या करना है, देखिए है 11 दिन प्लस 11 प्लस 11 कितना हो गया 33 दिन। है जो 0.8 पॉइंट है यहो 2 दिन मान लीजिए तो कितना हो गया 35 दिन। तब आपको क्या करना है, देखिए 11 दिन आपको नहीं बनाना है संबंध, हे 11 दिन बनाना है, अगला फिर 11 दिन नहीं बनाना है, समझ में आ गया। यानी देखिए 11 दिन पीरियड आता है संबंध नहीं बनाना है, फिर अगला जो 11 दिन आएगा बीच वाला उसमें आपको बनाना है, फिर अगला दिन जब ओवम खराब होकर बाहर आता है तो आपको नहीं बनाना है। तो जिस महिला में अगर 35 दिन में पीरियड आता है तो इस तरह से भाग दे के समझ सकती है 11 दिन हमको नहीं बनाना है, फिर बीच में 11 दिन बनाना है, फिर अगले 11 दिन में हमें नहीं बनाना है, समझ में। अब मान लीजिए किसी महिला में तीसरा मंथ में, समझिए तीसरा मंथ में अगर 27 दिन में आ गया तब आपको क्या करना है, फिर अब भाग दीजिए। देखिए 27 में आप 3 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा, देखिए कितना आएगा 9 तिरिक 27 यानी कितना आएगा तो 9 आएगा। अब देखिए जो 9 आ गया तो 9 प्लस 9 कितना हो गया 9 को 9 2 9 तिरिक 27। तो हे 9 दिन में आपको नहीं बनाना है, हे 9 दिन में बनाना है, और है 9 दिन में नहीं बनाना है। देखिए है 9 दिन में जब पीरियड आता है उसमें आप सेक्स करेंगे तभी बच्चा नहीं रुकेगा, क्योंकि जब ब्लड आएगा तो आप कैसे बाहर चलाएगा। लेकिन है जो 9 दिन होता है यही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, आप इसमें सेक्स कर सकते हैं। लेकिन है जो 9 दिन होता है फिर क्या होता है खराब होके फिर आता है। देखिए है जो मान लीजिए 9 दिन हो गया, है 11 दिन हो गया और यहाँ 10 दिन हो गया। तो देखिए है 10 दिन 11 दिन 9 दिन, इसमें कहीं आप सेक्स करिएगा तो देखिए इसी बीच में ना जो ओवरी में अंडा बनता है इसमें या तो अगर देखिए 30 दिन का आएगा तो 10 दिन के बाद रिलीज करेगा, अगर 27 दिन का रहेगा तो 9 दिन के बाद, अगर 35 दिन का रहेगा तो 11 दिन के बाद, 13 14 15 दिन यानी क्या कर सकता है जो ओवरी होता है ये अंडा को कभी भी रिलीज कर देगा। अब जब रिलीज करेगा अब इस बीच में जब संबंध बनाइएगा तब ना आपका स्पर्म जाएगा, और जब इस बीच में आपका स्पर्म जाएगा तो अंडा और स्पर्म क्या करेंगे मिल जाएंगे। अब जैसे मिलेंगे तो महिला गर्भधारण कर लेती है, समझ में क्या। तो ये होता है एक सीरियल से जिसका पीरियड आगे पीछे आता है, वो इस तरह से 3 से भाग देके कभी भी पीरियड आए चाहे 20 दिन का 25 दिन का 35 दिन का, इस तरह से भाग देके समझ सकते हैं कि अब हमें कब संबंध बनाना चाहिए ताकि बच्चा आसानी से गर्भ में रुक जाए। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि महिला प्रेग्नेंट कब होती है और कैसे होती है। तो कैसे होती है इस बीच में आप बनाइएगा तभी महिला क्या होती है प्रेग्नेंट होती है। और कब होती है तो देखिए जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल इस तरह से चलता है तब पीरियड इधर उधर आता है, वो इस तरह से अपना गणना करके शारीरिक संबंध बना के गर्भधारण कर सकती है। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।